नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन नित्य प्रति बेहतरीन प्रेरक कहानियों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ। आइए आज बात करता हूँ आपसे कि ईश्वर जो करता है उस पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है, क्योंकि हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं जाती है जहाँ तक ईश्वर की दृष्टि होती है। अब समझिए, एक बार की बात थी, गौर करिएगा कि एक महिला जो थी वो महिला का निधन हो जाता है। उसके 3 छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे होते हैं और जो मृत्यु के देवता हैं अपने दूत से कहते हैं कि जाओ उस महिला के प्राण लेकर के आओ। वो नीचे आता है और देखता है कि बच्चा जो है दूध पीते पीते उसके सीने से अभी भी लगा हुआ है। 2 बच्चे ज़मीन में पड़े हुए हैं और महिला मृत हो गई है। उसके प्राण पकड़ लेने के लिए उसके हाथ नहीं बढ़ते हैं, कहीं काम जाते हैं कि इन बच्चों का क्या होगा सोच करके वो बिना प्राण लिए ऊपर चला जाता है। और जब मृत्यु के देवता पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, क्यों लेके आया, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारे सीने से चिपके हुए थे, हम ऐसे कैसे ला सकते थे, अरे उनको थोड़ा बहुत और 2 बच्चे बड़े हो जाने दो। मृत्यु के देवता ने कहा इसका मतलब तुम नियत करता जो है, जो नियंता है, उनसे भी ज़्यादा तुम समझदार हो चुके हो, तो इसलिए जो है तो अब तुमको दंड मिलेगा और तुमको सीख मिलेगी। तो उनका भगवान कैसा दंड? उनका अब तुमको पृथ्वी लोक ही जाना होगा, आप पृथ्वी जाइए और वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको सीखने का अवसर होगा, यही आपके लिए दंड है। और उसको पृथ्वी में उठा करके फेंक दिया जाता है। और उनका भगवान कब हम वापस आएंगे, कैसे आएंगे? उनका जब अपने ऊपर ही तुम 3 बार पश्चाताप करोगे, 3 बार हंसोगे, तब तुम जो है मुक्ति पाओगे, तब तुम आओगे। चला जाता है, रंग धरंग पड़ा होता है सड़क के किनारे पृथ्वी में, रूस के एरिया में जो है उसका जन्म होता है। वहाँ पे एक जो मोची था जो जूते काटने वाला था, वो शहर जा रहा था अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए। वो देखता है कि एक व्यक्ति नंग धरंग पड़ा हुआ है बेचारा सड़क के किनारे, ठंड के सीजन है, ठिठुर रहा है। वो उससे अपने बच्चों के लिए कपड़े ना ला करके उसके लिए कपड़े ला करके उसको पहना देता है। उससे कहता हूँ मेरे घर चलो। उससे कहता है लेकिन मेरी पत्नी जो है बहुत नाराज़ होगी, लेकिन तुम जो है उससे विचलित मत होना, थोड़ा सुन लेना, बाद में सब नामरान हो जाएगा। घर जाता है, जैसे उसकी स्त्री को पता लगता है कि ये बच्चों के कपड़े नहीं लाया है, इसको लेकर के आ गया, तो बस स्त्री फायर हो जाती है, बहुत सुनाती है। लेकिन वो बता चुका था कि तुम कुछ ऐसा मत करना, चुप रहना। यमदूत चुप रहता है और यमदूत जो है पहली बार इन सब घटनाओं के बाद हंसता है। तो उसने जो था मोची, उसने पूछा कि हंस क्यों रहे हो? उसने कहा वक्त आने पर बताऊंगा। अपने मन में सोचता है कि मैं देवदूत हूँ और देवदूत जिसके घर में पधार जाते हैं उसके घर में कितनी खुशियाँ आने वाली हैं, कितनी समृद्धि आने वाली है, जानती नहीं। उसके बाद भी जो है उसको कहा सुना उल्टा सीधा बकरी। खैर कोई बात नहीं, कुछ ही दिन में वो जो मोची से वो जूते काटने का काम सीख जाता है। दोनों मिलकर काम करने लगते हैं, दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। उसके बनाए हुए जूते बहुत प्रसिद्ध होते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े सेठों के और सम्राटों के जूते बनाना शुरू कर देता है। एक बार की बात है कि एक सम्राट के यहाँ से उनका सेनापति आता है और कहता है ये लो चमड़ा, ये बहुत उत्तम क्वालिटी का चमड़ा है, इस चमड़े में जो है बेहतर जूती तैयार करना, स्लीपर तैयार मत करना, ध्यान रखना। एक्चुअली में स्लीपर जो है रूस में जो व्यक्ति मृत हो जाता है उसको पहनाई जाती है और जूते जिंदा पे बनता है। उनका जूती बनाना है, स्लीपर नहीं बनाना है। और चला जाता है, यमदूत को ऑर्डर करता है मुझे कि जाओ बढ़िया से जूते बना के लाओ। लेकिन जो देवदूत होता है वो क्या करता है कि स्लीपर बना देता है। अब वो बहुत नाराज होता है। जो मोची था उसने कहा यार तुम तो मेरी पूरे काम कैसी तैसी कर दोगे, राजा का मामला है, सम्राट का मामला है, और वो कहीं ना कहीं मुझे फांसी दे देगा, तो मुझे फांसी करा दोगे। बहुत नाराज होता है और छड़ी लेके उसको मारने के लिए दौड़ता है। उस समय फिर जो है जो देवदूत था मुस्कुराता है। खैर तभी जो है सम्राट का जो सैनिक पता दौड़ता हुआ आता, कहता नहीं आप स्लीपर ही बना दीजिए, सम्राट की मृत्यु हो गई है। बड़ा आश्चर्यजनक विषय था, स्लीपर पहले से बने थे, और बच जाता है, चला जाता है। यमदूत दूसरे बार हंसता है। ऐसे ही एक बार एक वृद्ध महिला जो बहुत संपन्न परिवार से थी वो आती है, अपनी 3 लड़कियों की शादी के लिए वो जूतियाँ बनवाने के लिए आती है और उसकी डिज़ाइन बताती है, डिज़ाइन पहचानाती है। जो देवदूत था वो समझ जाता है कि ये बुढ़िया जिन बच्चियों के लिए करने आई ये तो वही बच्चियाँ हैं। तो उसके बारे में जब वो जानना पड़ता है, बुढ़िया कहती कि ये जो है मेरे पड़ोस में रहती थी एक गरीब महिला, उसकी ये 3 बच्चियाँ हैं, बेचारी दूधमुही बच्चियाँ थीं, इनको छोड़ करके वो स्वर्गलोक को धाम को चली गई थी। अब ये तीनों क्या करती बेचारी, मुझे मेरे पास कोई संतान नहीं थी, मैंने इनको पाल पोस कर बड़ा कर लिया और मेरी जो भी कुछ संपत्ति है जीवन की वो बस इन्हीं तीनों में मैंने बांट दी है। आज इनकी बड़े बड़े घरों में जो है शादियाँ हो रही हैं, उनके लिए मैं जूती बनवाने आया हूँ। जो देवदूत था वो फिर से हंसता है कि देखिए मेरी दृष्टि नहीं थी, अगर वो वृद्ध वो जो औरत है अगर वो प्राण उसके दे दिए जाते वो जिंदा रहती तो ये बच्चियाँ अपने जीवन पूरे जीवन गरीबी में ही संघर्ष में ही व्यतीत करती।
लेकिन उसके न रहने के बाद इनका जीवन पक्षियों का राजसी हो गया। तो ईश्वर जो है क्या करता है, उसकी नियंत्रण क्या करता है, उसकी दृष्टि कहाँ तक होती है, वो क्या आगे आपको देना चाहता है, ये हमको प्रत्यक्ष में पता नहीं लगता है, लेकिन निश्चित तौर पर उसके दूरगामी परिणाम हमारे लिए हितकर ही होते हैं। इसलिए भगवान की जो मार्ग है उसमें हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है। ये भगवान के मार्ग में कभी रोड़ा नहीं बनना है। ये भगवान जैसा कर रहा है उस पर कभी विरोध नहीं करना है। आप समर्पण होकर देखिए और इंतजार करिए, ईश्वर आपके लिए जो भी करेगा वो बेहतर करेगा, उत्तम करेगा और आपकी उन्नति और सुख शांति के लिए करेगा। बस आप उसकी मार्ग में सिर्फ समर्पण होकर के खड़े हो जाइए, देखिए सारी जिम्मेदारी वो खुद ओढ़ लेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीडे। आई लव यू ऑल। मिलता रहूँगा आपसे प्रतिदिन कोई प्यारी सी कहानी थॉट लेकर के।